हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सावन का 7वां सोमवार 21 अगस्त को है और 21 अगस्त को ही पड़ रही है नाग पंचमी, जिससे दोस्तों उस दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। बहुत ही उत्तम नाग पंचमी इस बार की होने वाली है, क्योंकि ये नाग पंचमी पड़ रही है सोमवार के दिन और सोमवार का दिन होता है देवों के देव महादेव का। जी हाँ दोस्तों, और यदि आप इस सोमवार को 7वें सोमवार को कुछ उपाय कर लेते हैं, फिर यकीन मानिए कि आप जो चाहेंगे ना वो आपको प्राप्त होगा। चाहे जैसी भी आपकी मनोकामना हो वो ज़रूर पूरी होगी। और सबसे बड़ी बात, काल सर्प दोष अगर किसी व्यक्ति के जीवन में लग चुका है तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। देखिए, जब व्यक्ति के जीवन में काल सर्प दोष लगा होता है तो उसे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और किसी व्यक्ति के जीवन में यदि काल सर्प दोष लग जाए तो कम से कम वो 42 साल तक रहता है और फिर व्यक्ति को 42 साल तक काल सर्प दोष के दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इस सोमवार को यदि आप कुछ उपाय कर लेते हैं तो आप अपने जीवन के काल सर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं। आज जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में बहुत ही अचूक उपाय हैं। उन उपायों को यदि आप कर लेते हैं तो फिर आपके जीवन में जो काल सर्प दोष लगा है ना, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में काल सर्प दोष लगा होता है तो किस किस समस्या का सामना उस व्यक्ति को करना पड़ता है और कैसे कैसे कष्ट व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में काल सर्प दोष लगा है तो उसे संतान सुख में प्राप्ति जो होती है उसमें बाधा आ सकती है। उसे संतान सुख आसानी से प्राप्त नहीं हो पाता है यदि किसी व्यक्ति के जीवन में काल सर्प दोष लग चुका है। इसलिए अगर आपके जीवन में भी संतान से संबंधित कोई भी समस्या है, कोई परेशानी है, तो आपको अपने जीवन का जो काल सर्प दोष है उसका निवारण ज़रूर कर लेना चाहिए, उसको ज़रूर कम कर लेना चाहिए। कुछ उपाय हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं जिन्हें यदि आप कर लेते हैं तो आपको फिर काल सर्प दोष से छुटकारा भी मिल जाता है। इसी के साथ दोस्तों, इस बार की जो नाग पंचमी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि बहुत ही शुभ संयोग में वो नाग पंचमी पड़ रही है। और ऐसे शुभ संयोग में यदि आप कोई भी उपाय करते हैं ना तो वो आपको फल ज़रूर प्रदान करता है। इसी के साथ दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में काल सर्प दोष लग चुका है, फिर वो व्यक्ति चाहे कुछ भी कर ले, उस काम में, उस कार्य में उसे सफलता आसानी से प्राप्त नहीं हो पाती है, या यूँ कहें कि शायद प्राप्त ही नहीं हो पाती है। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब तक काल सर्प दोष रहता है ना, उसका कोई भी काम कभी बन नहीं पाता है। चाहे वो कोई भी कार्य करता है, उस कार्य में उसको असफलता देखने को मिलती है। उसका जो कार्य है वो बार बार बिगड़ता चला जाता है, जिस वजह से उस व्यक्ति को समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो जिस कार्य को भी कर रहा है उस कार्य में उसको असफलता क्यों प्राप्त हो रही है। दिन पर दिन उसका जो व्यापार है वो इतनी तेज़ी के साथ क्यों घाटे में जा रहा है। जब व्यक्ति के जीवन में काल सर्प दोष लग जाए ना, तो व्यक्ति का जो व्यापार है उसमें भी उसे बहुत ज़्यादा घाटा देखने को मिलता है। और यदि किसी विशेष क्षेत्र में वो सफलता प्राप्त करना भी चाहता है तो उस विशेष क्षेत्र में भी सफलता वो प्राप्त नहीं कर पाता है। बहुत मेहनत करने के बाद भी, दिन रात मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति को उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता है। उसकी मेहनत जो है वो बेकार चली जाती है। वो दिन रात मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके जीवन में जो लगा हुआ काल सर्प दोष है ना, वो उसे पीछे की ओर खींच लेता है, जिसकी वजह से व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है व्यक्ति के जीवन में उसे असफलता तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति के जीवन में काल सर्प दोष लगा हो। देखिए, बहुत बार बहुत सारे लोग होते हैं जो मेहनत तो पूरी करते हैं लेकिन उसके बाद भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में जो है काल सर्प दोष लग चुका है। यहाँ पर हम बात उन लोगों की कर रहे हैं जो मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते हैं। देखिए, बिना मेहनत के तो आप सोचो कि सफलता को प्राप्त कर लो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन मेहनत करने के बाद भी यदि आपको कहीं से लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो आपको अपने जीवन में लगे काल सर्प दोष को ज़रूर दूर कर लेना चाहिए। और उसी के लिए हम आपको इस वीडियो में उपाय बताएंगे जो बहुत ही सटीक उपाय हैं। बहुत ही ज़्यादा गहन अध्ययन के बाद हम
कोई भी उपाय आप तक पहुंचाते हैं तो आप उपायों को अच्छे से समझें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, काट काट कर ना देखें दोस्तों, वरना आपको उपाय अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। आप चाहें तो एक कॉपी पेन ले सकते हैं, उस पर आप लिख सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भूल चूक नहीं होगी, आप उपाय अच्छे से कर पाएंगे। अब देखिए होता क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काल सर्प दोष नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो देखिए बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शायद उपाय नहीं पता होते हैं, जानकारी नहीं होती है, मगर आपको बता दें अब आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काल सर्प दोष के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं और यदि आप उन उपायों को कर लेते हैं तो आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाएगी। देखिए अब जो सावन का 7वां सोमवार है ना, वो नाग पंचमी भी उस दिन पड़ रही है और उस दिन यदि आप कोई उपाय करते हैं तो वो उपाय आपका सोने पे सुहागा, बिल्कुल ऐसा ही मानिए दोस्तों कि बिल्कुल सोने पे सुहागा जैसा वो उपाय आपका हो जाएगा, क्योंकि ये जो मुहूर्त पड़ रहा है, ये जो संयोग बन रहा है बहुत ही ज़्यादा उत्तम है, बहुत ही ज़्यादा शुभ है और बहुत लंबे समय बाद ये शुभ मुहूर्त बना है। सावन का 7वां सोमवार 21 अगस्त 2023 को है। इस दिन नाग पंचमी भी है। ऐसे में शिवजी और सांपों की पूजा से व्रती के कई दोष समाप्त हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस दिन सावन सोमवार का संयोग सोने पे सुहागा जैसा माना जा रहा है और इस दिन यदि आप उपाय कर लेते हैं तो आपको 100% आपके कष्टों से, आपके दोषों से छुटकारा मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है इस चीज़ को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो दोस्तों बात करते हैं पहले उपाय की। आपको सोमवार के दिन, ठीक है ना, 7वां सोमवार जो पड़ रहा है सावन का, उस दिन नाग पंचमी है, उसी दिन आपको 1 लोटा जल लेकर शिवालय में जाना है और उसमें आपको थोड़ा सा कच्चा दूध भी डाल लेना है और थोड़ा सा गंगा जल आप उसके अंदर डाल लीजिए और थोड़े से काले तिल भी आप उसके अंदर मिला लीजिए। जब ये चीज़ें आप उस लोटे के अंदर डाल लेंगे और जल आपको अपने घर का ही ले जाना है और उस जल को ले जा कर के आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। यदि आप यह उपाय सोमवार के दिन कर लेते हैं दोस्तों तो यह उपाय सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि नाग पंचमी भी इस दिन पड़ रही है और सावन का सोमवार का 7वां सोमवार भी इस दिन है। तो सावन का 7वें सोमवार पर यदि आप नाग पंचमी वाले दिन, जिस दिन सोमवार का व्रत भी है, उस दिन यदि आप शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगाजल और काला तिल मिलाकर जल चढ़ाते हैं तो आपकी कितनी भी बड़ी समस्या हो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संपन्नता को प्राप्त करेंगे, बहुत ज़्यादा लाभ आपको आपके जीवन में हो जाएगा और जो काल सर्प दोष आपके जीवन में लग चुका है उससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा राहत मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों नाग पंचमी के दिन आपको नागों की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर आपके जीवन में जो काल सर्प दोष है उससे आपको छुटकारा ज़रूर मिल जाएगा। तो यदि आप शिव जी की भी पूजा करते हैं और नाग देवता की भी पूजा करते हैं तब यह उपाय बहुत ही ज़्यादा उत्तम हो जाएगा और आपकी जो भी समस्या है ना वो बहुत जल्दी आपके जीवन से बाहर निकल कर चली जाएगी, आपकी समस्या चुटकियों में समाप्त हो जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप दूसरा उपाय कौन सा है जो सोमवार के दिन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 7वां सोमवार है ना ये बहुत ही खास है दोस्तों, क्योंकि ये आप जानते हैं कि नाग पंचमी का शुभ संयोग इस दिन है और ऐसी स्थिति में यदि आप ये उपाय कर लेते हैं ना तो बहुत ही उत्तम रहेगा। तो दूसरा उपाय है नाग गायत्री मंत्र। सावन के 7वें सोमवार पर सबसे पहले शिवलिंग पर पंचामृत से आप अभिषेक करें और फिर उनके गण यानी कि नाग देवता की आप उपासना करें। इस मंत्र का आपको जप करना है, ठीक है ना। मंत्र हम आपको बता देते हैं। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात, ठीक है ना। इस मंत्र का आपको जप करना है। आप इस मंत्र का जप 108 बार कर सकते हैं, जैसा आपके पास समय हो उसके अनुसार आप शुभ संख्या के अनुसार इस मंत्र का जप कर सकते हैं। 21 बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप सावन के 7वें सोमवार पर इस उपाय को करते हैं ना तो फिर आपके जीवन में जो काल सर्प दोष है उससे तो आपको छुटकारा मिल ही जाएगा, लेकिन इसी के साथ आपको महादेव की ऐसी असीम कृपा प्राप्त होगी कि आप
आपकी 7 पुश्तें भी बैठकर खाएंगी। कहने का मतलब है कि आपके जीवन में इतना धन आप प्राप्त कर लेंगे कि आपको यकीन नहीं होगा इस बात पर। तो आप यह उपाय ज़रूर करें, क्योंकि आपको बता दें बहुत ही शुभ संयोग है। तो आप यदि इस उपाय को करते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा लाभ आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे उपाय की कि नाग पंचमी के दिन और सावन के दिन आप कौन सा उपाय है जो कर सकते हैं जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा, आपकी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप चांदी के नाग नागिन का जोड़ा, ठीक है ना, हम आपको फिर से बता देते हैं, अगर आप चांदी के नाग नागिन का जोड़ा नहीं ले सकते हैं तो नाग पंचमी और 7वें सोमवार के दिन एक बड़ी सी रस्सी में 7 गांठें लगा लें। इसे नाग देवता का प्रतीकात्मक रूप मानकर, मतलब ऐसा मान लीजिए कि यही नाग देवता हैं, आसन पर पूजा स्थान पर स्थापित करें। गूगल धूप जलाएं और राहु केतु के बीज मंत्र का जप करें। मंत्र बोलते हुए अब रस्सी की एक एक गांठ खोलें और फिर इसे बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दें। कोई भी नदी आपके पास हो, आपके घर के आसपास या आपके घर से थोड़ा दूर जो बहती हुई नदी हो उसमें आपको इसे प्रवाहित कर देना है। दोस्तों यकीन मानिए यदि आप ये प्रयोग कर लेते हैं ना और ये उपाय कर लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ इससे प्राप्त होगा और आपके जीवन में जो कष्ट परेशानियां बनी हुई हैं उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। देखिए जब जीवन में कोई दोष लग जाता है ना, काल सर्प दोष हो गया या और भी कोई दोष व्यक्ति के जीवन में जब लग जाता है तो उसे बहुत सारे कष्ट और परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, उसका कोई काम नहीं बन पाता है, उसके जो काम हैं वो बिगड़ते चले जाते हैं। तो आपको ज़रूर ये उपाय करना चाहिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा आप राहु बीज मंत्र हो गया, केतु बीज मंत्र हो गया, इस मंत्र का भी आप जप करिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए जो केतु बीज मंत्र है वो है ओम केम केतव नमः, ठीक है ना, ये तो हो गया केतु मंत्र। और अब बात करें राहु बीज मंत्र की तो ओम रम रहवे नमः, ठीक है ना। आपको गूगल पर भी ये मंत्र बहुत आसानी से मिल जाएंगे, आप उस पर बोल दीजिए कि राहु बीज मंत्र, जैसे आप बोलोगे वो निकल कर आ जाएगा। अगर आपको हमारे द्वारा समझ में नहीं आ रहा है तो आप गूगल से भी वहाँ से निकाल कर इस मंत्र का स्क्रीनशॉट लेकर आप इस मंत्र को बोल सकते हैं। 108 बार बोल सकते हैं, 21 बार, 11 बार, जितनी बार आपके पास समय है, जैसा आपके पास समय है उस हिसाब से आप इस मंत्र का जप कर लीजिए। यदि आप इस मंत्र का जप करते हैं तो आपके जीवन में जो राहु केतु हैं वो भी बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट समस्याएं समाप्त होती चली जाएंगी। दोस्तों इसी के साथ मुख्य द्वार पर बनाएं नाग। देखिए आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर नाग पंचमी के दिन गोबर, गेरू या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाकर विधि विधान से पूजा करते हैं। तो आप इस दिन ऐसा ज़रूर करें, गोबर से, गेरू से या मिट्टी से अपने मुख्य द्वार की दोनों तरफ, ठीक है ना, दोनों तरफ, दोनों दीवालों की तरफ आप सर्प की आकृति ज़रूर बनाएं और उसकी पूरी विधि विधान से पूजा करें। इससे काल सर्प दोष से उत्पन्न होने वाली जो विपत्तियां हैं वो टल जाती हैं। तो दोस्तों हमने ये उपाय भी आपको बहुत ही अच्छा उपाय बताया है, ये उपाय बहुत ही अचूक उपाय है, कभी खाली नहीं जाता है। तो आप ज़रूर करें और शायद आपके घर पर ये होता भी होगा, आपने देखा भी होगा कि आपके घर की मुख्य जो दीवार है वहाँ पर इसको बनाया जाता हो, इस आकृति को। और अगर नहीं बनाया जाता है तो आप इस उपाय को करके देखें, आपको बहुत ही अधिक लाभ इससे प्राप्त होगा। दोस्तों इसी के साथ घर में यदि आप मोर पंख, ठीक है ना, घर में यदि मोर पंख अपने रखते हैं तो काल सर्प दोष नहीं लगता है, राहु केतु भी दूर रहते हैं। नाग पंचमी के दिन मोर पंख आप ज़रूर लाएं और इसे श्री कृष्ण की मूर्ति के पास रखें। यदि आप इतना भी कर लेते हैं ना तब भी आपको बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो कष्ट बने हुए हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, जो आर्थिक परेशानियां हैं, संतान से संबंधित आपके जीवन में यदि कोई परेशानी है, सफलता से संबंधित कोई परेशानी है, यकीन मानिए आपकी वो समस्या ना समाप्त होती चली जाएगी। तो आप कुछ करें ना करें लेकिन एक मोर पंख नाग पंचमी के दिन ज़रूर खरीद कर लाएं अगर आपके घर में नहीं है, और उसे श्री कृष्ण की मूर्ति, प्रतिमा जो भी आपके घर में है, आपके मंदिर के स्थान में है, वहाँ पर आप उसको ज़रूर रख लें। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा अधिक लाभ होने वाला है। इससे पहले शायद ही आपको किसी ने ये उपाय बताया होगा। बहुत गहन अध्ययन के बाद सटीक जानकारी हम आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करते हैं, सरल से सरल उपाय आपको बताते हैं जिससे कि आपको किसी कष्ट का सामना ना करना पड़े। देखिए आज के ज़माने में
टाइम बहुत कम लोगों के पास है, टाइम नहीं है लोगों के पास, इसलिए हम यही कोशिश करते हैं कि कम से कम समय में आप उपाय कर सकें और आपको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आज की वीडियो में हमने आपको बहुत सारे उपाय बताए हैं। आप कोई भी उपाय करके आसानी से अपने जीवन की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। काल सर्प दोष हो गया, राहु केतु दोष हो गया, कोई भी दोष आपके जीवन में यदि लगा है ना, तो दोस्तों उससे आपको बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा और आप अपने जीवन में एक नई ऊर्जा को प्राप्त करेंगे, एक सकारात्मक दिशा आपको प्राप्त होगी, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। चाहे कैसी भी आपकी समस्या हो, उस समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों इसी के साथ एक छोटा सा उपाय और है जो हम आपको जल्दी से बता देते हैं, बहुत कम समय हम आपका लेने वाले हैं। देखिए, काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए नाग पंचमी पर, ठीक है ना, जिस दिन नाग पंचमी है सोमवार के दिन, उस दिन यदि आप राहु यंत्र को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें तो इससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचेगा। आपके ऊपर, आपके घर में जो काल सर्प दोष बन चुका है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो आप यह उपाय ज़रूर करें। दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको सरल से सरल उपाय बताने का पूरा प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आपको उपाय ज़रूर अच्छे लगे होंगे, जानकारी ज़रूर महत्वपूर्ण लगी होगी। दोस्तों हम यही प्रयास करते हैं, हमारा यही प्रयास रहता है कि हम अच्छी से अच्छी जानकारी, अपने शास्त्रों से जुड़ा ज्ञान आप तक पहुंचा सकें, जिससे कि आप सनातन धर्म का जो हमारा शास्त्र है, जो पुराण है, उनसे जो ज्ञान है उसमें वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सकेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।